होली और रमजान को लेकर अब चौतरफा बयानबाजी होने लगी है। संभल सीओ अनुज चौधरी के होली को लेकर दिए बयान का सीएम योगी आदित्यनाथ ने समर्थन किया था, जिसके बाद से विपक्ष लगातार हमलावर है। संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान पर संग्राम छिड़ गया है। उन्होंने कहा था, जिन्हें होली पर रंगों से टेंशन है वो घर पर ही रहे। एसपी सांसद बर्क ने पलटवार कर कहा कि वर्दी पहनकर दूसरे पक्ष को धमका रहे हैं संभल सीओ। बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि विपक्ष माहौल खराब करना चाहता है। वहीं रघुराज सिंह ने विवादित बयान दिया है कि मुस्लिम होली से बचने के लिए तिरपाल का हिजाब और टोपी पहनवा लें। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा है, होली दिवाली से दिक्कत क्यों है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि हर हालात से निपटने के लिए सरकार तैयार है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। होली को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान पर शुरू हुआ घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। संभल से एसपी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने संभल सीओ पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संभल सीओ को वर्दी पहनने का हक नहीं है, वो कानून की वर्दी पहनकर दूसरे पक्ष को धमका रहे हैं। जो व्यक्ति कानून की वर्दी पहनकर किस प्रकार की ओछी बातें करता है, उनको नौकरी करने का कोई हक हासिल नहीं है। अगर एक पक्ष को, एक समाज को धमका करके तुम अंदर रहने की बात कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा नौकरी करने का मतलब क्या बनता है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम समाज के त्योहार पहली बार एक बार आए, इससे पहले भी कई बार आए हैं और सुकून के साथ में होते हैं, कहीं कोई वो नहीं है। संभल सीओ के बयान पर अब बीजेपी महामंत्री दुष्यंत गौतम का कहना है कि संभल के लोग शांति से होली मनाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता लगातार माहौल खराब करने में लगे हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए और भाईचारे के लिए जरूरी है कि पहले होली बन जाए, उसके बाद में हम नमाज कर लेंगे। लेकिन ये राजनीतिक दल जो लोग अपनी रोटियां सीखना चाहते हैं, तुष्टीकरण के तहत अपने वोटों को साधना चाहते हैं, शांति नहीं रहना चाहते हैं, इनकी मंशा को सरकार जान गई है, इसलिए वो पुलिस पे आक्रमण कर रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने होली और रमजान को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तिरपाल का हिजाब या सफेद टोपी पहनकर घर से नमाज पढ़ने निकले, वरना घर पर ही नमाज पढ़ें। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है, वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं, तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि होली को देखते हुए सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। सरकार हर स्थिति से निपटने को तैयार है। सभी डीएम को अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है। पूरी तरह से पूरे प्रदेश के सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अमन चैन के साथ साथ सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखें, कोई भी स्थिति से निपटने के तैयार रहें। छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं, अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहेंगी। होली मिशन पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का कहना है कि होली दिवाली से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें अल्लाह हो अकबर कहने में परेशानी नहीं है और जिसे परेशानी है उसे अपनी आँख बंद करनी पड़ेगी। जुमा वालों को अपना जुमा पढ़ने का अधिकार है, पर होली साल में एक बार आती है, इससे किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। राज्य मंत्री ने क्या कहा उसके विषय में टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अल्लाह अकबर कहने में कोई परेशानी नहीं है। तो हमारे चाहे रामनवमी हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए और जिसे परेशानी होती है उसे अपनी आंख बंद करनी पड़ेगी। 52 जुम्मा और एक होली का नारा यूपी के संभल से ही निकला है। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने सबसे पहले ये बयान दिया था, जिसका समर्थन खुद सीएम योगी ने किया था, जिसके बाद यूपी का सियासी तापमान गर्मा गया है। वहीं विपक्ष का न सिर्फ सीएम योगी बल्कि अनुज चौधरी पर पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
होली के दिन पढ़ने वाली जुमे की नमाज के समय को लेकर संभल जामा मस्जिद कमेटी ने बड़ा ऐलान किया है। जामा मस्जिद के सदर ने प्रशासन के 2:30 बजे के नमाज टाइम को मानने से मना कर दिया है। वहीं शांति समिति की बैठक पर भी सवाल खड़े कर दिए। सदर ने कहा है कि जामा मस्जिद कमेटी का कोई सदस्य शांति समिति की बैठक में नहीं था। उन्होंने इस बारे में किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात करने से भी इनकार कर दिया। सदर ने कहा कि नमाज के टाइम का ऐलान वो खुद करेंगे। कमेटी में हम सदर हैं, हम ही इस बात का ऐलान करेंगे कि शाही जामा मस्जिद संभल में नमाज किस टाइम होनी है। हालांकि वो एक अलग बात है कि शहर की अमन और शांति बनाए रखने के लिए हम वो ऐसा ऐलान करेंगे जिससे पूरे शहर में अमन और शांति का संदेश जाए और ये पावन होली और हमारा पवित्र रमजान पूरी तरीके से सही हो सके और हमारा जुमा जो है वो सही तरीके से हो सके। होली भी अपनी जगह सही तरीके, ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार पहली बार आई है, ये तो हमेशा से कई बार ऐसा हो चुका है कि होली और जुमा रमजानों में एक साथ आए हैं और किसी तरह की कभी भी कोई परेशानी आज तक रिकॉर्ड नहीं हुई है। लखनऊ में होली और जुमे की नमाज को लेकर इराक से फतवा भारत आया है। आयातुल्लाह सैयद सिस्तानी ने कहा है कि होली पर जुमे की नमाज के बजाय दोपहर 2 बजे के बाद खुतबे के साथ में नमाज अदा करें। मुरादाबाद में होली के चलते जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया गया है। जामा मस्जिद में दोपहर 2:30 बजे जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। वहीं देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने मुसलमानों से होली के दिन संयम और अमन बनाए रखने की अपील की है। इस बात को कहा है कि जहां पर ऐसे मामलात हैं, रंग वगैरह खेला जाता है, वहां पर 2 बजे के बाद नमाज जुमा का क़याम किया जा सकता है। 2 बजे दिन में नमाज जुमा का क़याम किया जा सकता है। और जहां पर इस तरीके के मसाइल नहीं है, यानी रंग वगैरह नहीं हो रहा है और पॉसिबल हो, तो वहां पर वही अपनी टाइमिंग जो 12 बजे जवाल का वक्त है उस वक़्त नमाज जुमा मुनक्किद होगी। होली और नमाज जुमे के मुताबिक टाइम की कोई आगे बढ़ाया गया है। वजह इसकी यह है रमज़ान शरीफ पर जुमा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाजी होते हैं, हर मस्जिद भर जाती हैं, लिहाजा इस वजह से टाइम बढ़ा गया है ताकि होली का जुलूस भी निकल जाए, हमारी नमाज भी हो जाए, आपस में कोई एक दूसरे का टकराव ना हो। दारुल उलूम देवबंद ने भी तमाम मुसलमानों से अपील की है कि होली वाले दिन जुमे की नमाज महल्ले की मस्जिद में अदा करें और बिना जरूरत घर से बाहर निकलने से बचें। दारुल उलूम देवबंद ने यह भी अपील की है कि हमारे हिंदुस्तान की जो एक पहचान है, जो एकता की पहचान है, उसको कायम रखें। होली को लेकर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान, जिसे होली नहीं पसंद वो देश से बाहर जाएं। देश के हर शख्स को सनातन के त्योहार का सम्मान करना ही पड़ेगा। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने बलिया में बन रहे नए मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों के लिए अलग से वार्ड बनाने की मांग की है। से रंग नहीं पसंद है, वो तो सीओ साहब ने कहा घर में रह जाए। हम तो कहते हैं उन्हें जिसको रंग नहीं पसंद है, भारतीय संस्कृति नहीं पसंद है, मतलब एक तो है ना, ये तलवार से त्योहार बनता था, हमारे यहाँ संस्कार से त्योहार बनता है। अगर भारतीय संस्कार नहीं जिसे पसंद है वो इस देश को छोड़कर दूसरे चला जाए, क्योंकि इस देश में तो भारतीय संस्कार तो मानना ही पड़ेगा। हर धर्म का हम इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप 52 पूरे साल में 52 दिन आप त्यौहार मनाओ, हम प्रेम से रखें। एक दिन इनका त्यौहार मना तो उसमें सिर्फ नहीं, आप उसके लिए प्रेम से रखिए। हम कहते हैं कि कोई रंग लगा दिया तो प्रेम से रंग लगा रहा है, गाली थोड़ी दे रहा है। लेकिन हमारी सोच यही है कि यह देश 140 करोड़ लोग भारतीय हैं, भारत के रहने वाले लोग हैं। हम आपस में भाईचारा के साथ रहें, अमन चैन के साथ रहें। जो भी मजहब के लोग हैं अपने अपने धर्म के हिसाब से जो त्योहार है उसको सौहार्दपूर्ण मनावें। ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो। औरंगजेब पर शुरू हुई सियासत अब शौचालय तक पहुंच गई है। देश भर से ये मांग उठ रही है कि महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र हटाई जाए। मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर ने
अलग ही सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि कब्र हटाने की क्या जरूरत है, उस पर शौचालय बनवा दिया जाए। मुंतशिर के इस बयान पर सियासत सुलग उठी। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। औरंगजेब पर अबू आजमी के बयान से शुरू हुआ विवाद औरंगजेब की कब्र तक पहुंच गया है। औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र से हटाने की मांग हो रही है। ऐसे समय में जाने माने गीतकार मनोज मुंतशिर ने बड़ा बयान दिया है। मनोज मुंतशिर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र को हटाया नहीं जाना चाहिए। औरंगजेब की कब्र पर गौशाला बनवा देना चाहिए। इसके साथ ही मनोज मुंतशिर ने उन लोगों को भी जवाब दिया है जो अक्सर कहते हैं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। मनोज मुंतशिर का वो बयान सुनिए। मैं भी भारत सरकार से विनती करता हूं, औरंगजेब की कब्र हटाने की जरूरत क्या है, उसके ऊपर शौचालय बनवा दो। आखिर उस बदजात हिंदुओं के हत्यारे बादशाह की हड्डियां गलाने के लिए यूरिया और नमक तो हम सनातनी दान कर ही सकते हैं कि नसों में सूर्यवंशी स्वाभिमान था और है, सनातन से ही भगवा आसमान था और है। शिवाजी और राणा को पिता कहते हैं हम अपना, हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है। मनोज मुंतशिर के इस बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु भड़क गए हैं। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मुंतशिर के बयान को घटिया बताया है। मनोज मुंतशिर साहब एक पढ़े लिखे इंसान समझे जाते थे, मगर अब जो उनका बयान आया है ये उनके जहनी दिवालियापन की गवाही देता है। मनोज मुंतशिर ने तो सिर्फ औरंगजेब की कब्र पर गौशाला बनाने की मांग की है। एमपी के धार में तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक शौचालय का नाम बदलकर औरंगजेब शौचालय कर भी दिया है। इन लोगों ने शौचालय के अंदर औरंगजेब के पोस्टर्स लगाकर विरोध जताया। हालांकि ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये पोस्टर हटा दिए गए। इस बात को लेकर बहस तेज हो गई है कि क्या महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र हटाई जा सकती है। 1707 में औरंगाबाद में उसकी कब्र का निर्माण हुआ था। औरंगजेब की कब्र पुरातत्व संरक्षित स्मारकों की लिस्ट में शामिल है, जिसकी वजह से अगर फडणवीस सरकार चाहे भी तो वो बिना केंद्र सरकार की परमिशन के इसे हटाने का फैसला नहीं ले सकती। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि औरंगजेब की कब्र को उस वक्त पुरातत्व संरक्षित इमारतों की लिस्ट में डाला गया था जब प्रदेश और केंद्र दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं। जो संभाजी महाराज पे जो कुछ वक्तव्य हुए उसको ये एक रिएक्शन है जो सब शिव भक्त और महाराष्ट्र के लोगों में आया है और उसके वजह से ये मांग आ रही है। अभी इसमें भी सीएम सर ने खुद बोला है कि इसको एएसआई का प्रोटेक्शन है और इसमें बहुत सारी लीगैलिटीज है, तो जो डिसीजन लीगली जो रहेगा वो सीएम साहब लेंगे। खबर को छुपाने के लिए कब्र की बात हो रही है। आप ही के हाथों में प्रशासन है, निकालिए, लेकिन वहाँ रखिए एक बोर्ड कि यहाँ जो जो महाराष्ट्र पे चल के आया उसे ऐसे ही दफनाया जाएगा। फिर वो औरंगजेब हो, सोलापुरकर हो, कोरटकर हो या जो भी इस महाराष्ट्र के विरोध में काम करे। सीएम फडणवीस औरंगजेब की कब्र को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। इस समय बीजेपी, शिवसेना समेत महाराष्ट्र की ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रही हैं। कांग्रेस ने भी इसका विरोध नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नोएडा एयरपोर्ट के लिए जिन किसानों ने जमीन दी थी, योगी सरकार ने उन किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने नोएडा एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों को 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करने का फैसला लिया है। पहले ये दर 3100 रुपए प्रति वर्ग मीटर थी। किसान पिछले काफी वक्त से मुआवजा बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे। एयरपोर्ट के विकास के लिए अभी 2053 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। अधिग्रहण तीसरे और चौथे चरण के विकास के लिए किया जाएगा। सरकार ने नोएडा एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करने का फैसला लिया है। योगी सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब लोग एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर के किसानों को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल में कैबिनेट में फैसला लिया गया है, किसानों को जो जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, क्योंकि जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकसित हो रहा है, लिहाजा यहाँ पर जो किसानों की जमीन जा रही है वो पहले 3100 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा मिल रहा था, लेकिन अब इसे बढ़ा के 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। लिहाजा एक बड़ा तोहफा दिया गया है, कैबिनेट से मंजूरी हो गई है। सीएम योगी ने जेवर के किसानों से 20 दिसंबर 2024 को मुलाकात की थी। इस फैसले को अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। किसानों को यमुना प्राधिकरण 3100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजे का भुगतान कर रही थी। किसान काफी समय से इलाके के विकास के बाद उनकी जमीनों के दाम में इजाफे की मांग कर रहे थे। अब योगी सरकार ने नोएडा एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों को 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करने का फैसला किया है। नोएडा एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे फेज के लिए 2053 हेक्टेयर जमीन चाहिए। इनमें नीमका, शाहजहांपुर, ख्वाजापुर, पारोही, किशोरपुर, बनवारी बांस, जेवर बांगर, मुकीमपुर, शिवारा, साबुता, अहमदपुर, चवरौली, दयानतपुर, रोही और बंकापुर, थोरा, रामनेर गांव शामिल। अधिग्रहण में सबसे ज्यादा थोरा और रामनेर के करीब 17,000 किसान शामिल हैं। जमीन के अधिग्रहण के लिए अब तक 70% किसानों की मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से धारा 11 का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण में बनने वाले 2 रनवे और विमान के इंजन बनाने वाली कंपनियों के विकसित होने का रास्ता साफ हो गया। लंबे वक्त से किसानों की मांग भी थी कि उनका जो प्रतिकर है वो बढ़ाया जाए। इसी को देखते हुए फैसला लिया गया है। अब 2053 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है, क्योंकि चौथे और जो तीसरा फेज है इसके लिए जमीन का अधिग्रहण होना, और ऐसे में माना जा रहा है किसानों के लिए एक बड़ी सौगात, एक बड़ा तोहफा होली से पहले, क्योंकि अब जो मुआवजा है वो 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से किसानों को दिया जाएगा। और ऐसे में हजारों की संख्या में जो किसान हैं जिनकी जमीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की जाएगी, उनको यह मुआवजा दिया जाएगा। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, गौतम बुद्ध नगर। नेपाल के लोग इन दिनों राजशाही के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। हाल ही में नेपाल के लोगों ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत में राजशाही समर्थित रैली की। हालांकि इस रैली में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई कि रैली के दौरान राजा ज्ञानेंद्र शाह के साथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लहराते नजर आए। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पर सैकड़ों युवाओं ने हवाई अड्डे के बाहर उनका स्वागत किया। इनमें से ही कुछ समर्थक सीएम योगी की तस्वीर लिए नजर आए। रैली का उद्देश्य नेपाल में राजशाही की बहाली के लिए समर्थन प्रदर्शित करना था। हवाई अड्डे के बाहर सड़क के दोनों ओर ज्ञानेंद्र की तस्वीर और राष्ट्रीय ध्वज लिए मोटरसाइकिलों पर सवार सैकड़ों समर्थकों ने उनका स्वागत किया। कुछ समर्थकों ने ज्ञानेंद्र की तस्वीर के साथ में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी दिखाई।